स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने बीजेपी को छोड़ा, समाजवादी पार्टी की तरफ गए, वहां भी मन नहीं लगा तो अलग थलग हो गए। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अब बसपा का दामन थामने वाले हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि मौर्य समुदाय से आते हैं, मौर्य समाज से आते हैं। हालांकि सपा में आकर सपा को कोई फायदा नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी में जाने के बाद जिस तरीके से वो बीजेपी पर आग बबूला हो रहे थे, लगातार बीजेपी को घेर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी ताकत है। माफ कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य वो वोट बैंक मौर्य समाज का लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी ज्यादा उनको पूछा नहीं गया और यही वजह है कि वो पार्टी से खुद को किनारा करते भी नजर आए। लेकिन अब खबर सामने आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा का दामन थाम सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में जाने की उम्मीद यहाँ लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो हालात बने हैं वो ये साफ तौर पर देखे जा रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर बसपा से टिकट मिलता है तो क्या बड़ा फायदा होता नजर आएगा। और दूसरी तरफ एक ये भी चर्चा चल रही है कि क्या आजम खान आने वाले समय में आजम खान का जो परिवार है वो भी बसपा की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान के उनके परिवार के रिश्ते भी बहुत बड़े हद तक खराब हो गए हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि आजम खान और उनका जो परिवार है वो भी अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ऊब चुका है। समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, या जो अखिलेश यादव ने जो पॉलिटिक्स की है, आजम खान को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, ये चीजें आजम खान समझ गए हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर आजम खान अगर सब बसपा की तरफ आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा की तरफ आते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी घाबरी जो लगातार बसपा की तारीफ कर रही है, मायावती की तारीफ कर रही है, तो क्या ऐसे में बसपा यहाँ पर मजबूत होती नजर आएगी? क्योंकि देखिए, बसपा की अगर हम बात कर लें, बीते काफी समय से बसपा की जो हालत है, या जो पार्टी की हालत खराब हुई पड़ी है, और जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर हम देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी की जो स्थिति है वो लगातार जो है वो धूमिल होती रही है। पार्टी की जो लगातार अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से उनसे वोटर्स नाराज हुए, वोटर्स उनसे किनारा करते रहे, शिफ्ट होते रहे, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या वाकई जो बहुत बड़ा नुकसान है वो होता नजर आया है क्या। और जो तस्वीरें इस वक्त हैं वो ये साफ तौर पर बताती भी हैं कि कहीं ना कहीं बसपा के पास ये बड़ा मौका है। अगर आजम खान को अपने साथ मिला लें, स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी तरफ चले आए, तो ऐसे में बड़ा फायदा यहाँ बसपा को हो सकता है। 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने भी वाले हैं, और बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से भी इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने पार्टी से ही अलग होने का मन बना लिया था। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या जिस बसपा का जनाधार खो गया, या जिस बसपा का जनाधार जो है वो गुम हो गया था, कहीं ना कहीं क्या वो जनाधार मायावती वापस ला पाएंगे। और जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे अगर उनकी पार्टी के साथ ये जुड़ते हैं, तो क्या 27 के चुनाव में मायावती एक बड़ा फैक्टर बन सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।